यूएफसी फैंस के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी एमएमए दुनिया को हिला दिया है। कॉनर मैग्रेगर और मैक्स होलवे फिर से एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते हैं। सालों पहले जब ये दोनों पहली बार मिले थे तब दोनों फाइटर्स की कहानी अलग थी, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर कॉनर मैग्रेगर ये फाइट जीत जाता है और दूसरी तरफ इस्लाम मकाचेव भी अपना अगला चैलेंज पार कर लेता है तो यूएफसी हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट में से एक ऑफिशियली रियलिटी बन सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ फाइट ब्रेकडाउन नहीं करेंगे बल्कि उस रास्ते की भी बात करेंगे जो शायद इस्लाम तक पहुंचता है। कॉनर मैग्रेगर एक ऐसा नाम जो यूएफसी के बाहर के लोग भी जानते हैं। डबल चैंपियन, सबसे बड़ा पेपर व्यू स्टार, लेकिन पिछले कुछ सालों में कॉनर का करियर उतना स्मूथ नहीं रहा। डस्टिन पोरियर के खिलाफ लेग ब्रेक इंजरी के बाद फैंस लगातार वेट कर रहे थे कॉनर कब वापस आएगा। कई फाइट डिस्कस हुई, कई रूमर्स आए, लेकिन अब लग रहा है कि फाइनली कमबैक का वक्त आ गया है। और सामने कोई नॉर्मल ओपोनेंट नहीं है, सामने है मैक्स होलवे, एक ऐसा फाइटर जिसे आज दुनिया ग्रेटेस्ट फेदरवेट में से एक मानती है। मैक्स होलवे का करियर भी किसी मूवी से कम नहीं रहा। जब उसकी पहली फाइट कॉनर से हुई थी तब मैक्स यंग प्रोस्पेक्ट था। आज मैक्स एक लेजेंड है, फॉर्मर यूएफसी चैंपियन, फॉर्मर बीएमएफ चैंपियन, और उसकी स्ट्राइकिंग वॉल्यूम पूरी एमएमए दुनिया में फेमस है। इसीलिए ये रीमैच सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये दो अलग एराज का क्लास है। अब चलिए पहले फाइट को याद करते हैं। 2013 में जब कॉनर और होलवे पहली बार मिले थे तब कॉनर यूनानिमस डिसीजन से फाइट जीता था और उस वक्त कॉनर यूएफसी में अपना नाम बना रहा था और मैक्स अभी डेवलप हो रहा था। उस फाइट के बाद दोनों के करियर बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चला गया। जब सालों बाद दोनों फिर से सामने आ सकते हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन ये है कि एडवांटेज किसके पास है। अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो दोनों एलीट लेवल के फाइटर है। कॉनर के पास पावर है, एक्यूरेसी है, काउंटर पंचिंग है। लेफ्ट हैंड आज भी एमएमए हिस्ट्री का सबसे डेंजरस वेपन में से एक माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैक्स होलवे जो वॉल्यूम मॉन्स्टर है, वो लगातार प्रेशर बनाता है, लगातार पंचेस थ्रो करता है और राउंड्स के साथ और डेंजरस होता चला जाता है। यही वजह है कि फाइट का सबसे बड़ा सवाल क्या है, कॉनर अर्ली राउंड्स में डैमेज कर पाएगा या मैक्स उसको डीप वाटर्स में ले जाएगा। अगर फाइट फर्स्ट और सेकंड राउंड में खत्म होती है तो मुझे लगता है कॉनर के चांसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर फाइट चैंपियनशिप स्टाइल पेस पर चलती है और फोर्थ या फिफ्थ राउंड तक पहुंचता है तो मोमेंटम मैक्स की तरफ भी जा सकता है। कॉनर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी टाइमिंग और मैक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका कार्डियो। कॉनर एक शॉट में फाइट बदल सकता है, मैक्स लगातार प्रेशर से फाइट तोड़ सकता है। इसी वजह से स्टाइलिस्टिकली ये मैचअप बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब एक और एंगल देखते हैं, मेंटल गेम। कॉनर हमेशा से माइंड गेम्स के किंग रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में, फेस ऑफ में वो ओपोनेंट को मेंटली ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स होलवे उन फाइटर में से है जो प्रेशर में भी स्माइल करता है। उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। तो यहाँ कॉनर को साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलना इतना आसान नहीं होगा। अब सवाल आता है प्रिडिक्शन का। मेरे हिसाब से फाइट का पहला हाफ कॉनर के लिए डेंजरस अपॉर्चुनिटी है और फाइट का दूसरा हाफ मैक्स के लिए डेंजरस अपॉर्चुनिटी है। जो फाइटर अपना गेम इंपोज करेगा वही जीतेगा। अगर कॉनर साफ वर्जन में वापस आता है, नॉकआउट पॉसिबल है। अगर मैक्स अपना पेस स्टैब्लिश कर लेता है तो डिसीजन या लेट फिनिश भी पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ कॉनर वर्सेस होलवे की कहानी नहीं है, ये एक बड़ी कहानी है पहले चैप्टर का। मान लीजिए कॉनर मैग्रेगर जीत जाता है, फिर क्या होगा? क्या वो टाइटल शॉट मांगेगा? बिल्कुल। क्या यूएफसी उसे टाइटल शॉट देने में इंटरेस्टेड होगी? बहुत पॉसिबल है, क्योंकि कॉनर नाम ही इतना बड़ा है। और इसी जगह इंटर होता है एक और नाम, इस्लाम मकाचेव, करंट जनरेशन का सबसे डोमिनेट चैंपियन। ऐसा फाइटर जिसे बहुत लोग लाइट वेट और वेल्टरवेट डिवीजन का नाइटमेयर मानते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉनर और इस्लाम के बीच पहले भी काफी स्टेटमेंट और टेंशन देखने को मिल चुकी है। फैंस सालों से इस मैचअप की बात कर रहे थे। खबीब वर्सेस कॉनर राइवलरी के कनेक्शन, दागिस्तान वर्सेस आयरलैंड का स्टोरी लाइन और मैसिव पीपीवी नंबर्स, सब कुछ इस फाइट को स्पेशल बना देता है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले कॉनर को मैक्स होलवे का टेस्ट से गुजरना होगा। और बिलीव करो दोस्तों, मैक्स होलवे कोई इजी टेस्ट नहीं है। इसलिए मेरी नजर में फाइट सिर्फ कमबैक फाइट नहीं है, कॉनर के फ्यूचर का डिसीजन है। जीत गया तो इस्लाम का रास्ता खुल सकता है, हार गया तो पूरी कहानी बदल सकती है। अब आप कमेंट में बताओ, कॉनर मैग्रेगर या मैक्स होलवे कौन जीतेगा? और अगर कॉनर मैग्रेगर जीत गया तो क्या उसे इस्लाम मकाचेव के अगेंस्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए? पार्ट 2 में हम ब्रेक डाउन करेंगे इस्लाम मकाचेव वर्सेस इयान मचाडो गैरी का मैचअप और देखेंगे क्या इयान दुनिया का सबसे बड़ा अपसेट कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं रोड टू इस्लाम वर्सेस कॉनर के पार्ट 2 में।